अध्याय 4। अश्वमेध का घोड़ा। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में एक घोड़ा प्रवेश करता है। वहां सीता के दोनों पुत्र लव और कुश उपस्थित हैं। वे उस घोड़े को देखते हैं। कुश कहता है, भैया लव, देखो कितना सुंदर घोड़ा हमारे आश्रम में आ गया है। आओ हम इसे पकड़े। लव कहता है, कुश, इस घोड़े को मत छेड़ना, देखो ये इधर ही आ रहा है। कुश कहता है, मैं तो इसे पकड़ूंगा और इस पर सवार होकर हम दोनों वन घूमेंगे। लव कहता है, कुश, इस पर तो सोने की काठी है, लाल कपड़े का आसन भी कितना सुंदर है, इसके गले में एक पत्र भी लटक रहा है। सैनिक बोलता है, बालक, इस घोड़े को मत पकड़ो, ये घोड़ा अयोध्या के महाराज रामचंद्र का है। यदि तुमने घोड़ा पकड़ा तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। लव और कुश कहते हैं, क्यों ना पकड़े, हमने तो पकड़ रखा है, देखते हैं तुम क्या करते हो। हम किसी से युद्ध करने से नहीं डरते। सैनिक बोला, ऋषि पुत्र, ये अश्वमेध यज्ञ का पवित्र घोड़ा है, बालक इसे नहीं पकड़ते। लव और कुश दोनों बोले, तुम सैनिक होकर युद्ध से डरते हो? उठाओ धनुष, मैं तीर छोड़ रहा हूं। सैनिक बोला, इतना तीक्ष्ण बाण, चलो भाग चले। लव और कुश बोले, भाग गए कायर, चलो घोड़े की सवारी करे। शत्रुघ्न बोले, ऋषि पुत्रो, मैं शत्रुघ्न हूं, मेरे तीर का सामना करो। लव बोला, वो लगा तीर शत्रुघ्न के अंगरक्षक को और वो भागा शत्रुघ्न का घोड़ा। कुश बोला, अब ये घोड़ा अपनी मां को दिखाएंगे। राम बोले, ऋषि पुत्रो, मैं तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूं, अब ये घोड़ा छोड़ दो। लव कुश बोले, महाराज, आपके चरणों में लव कुश का प्रणाम। अभी हम युद्ध में हारे नहीं है, अतः घोड़ा नहीं देंगे। राम बोले, नहीं, ऋषि पुत्रों से युद्ध नहीं होगा, मेरा कहना मानकर घोड़ा लौटा दो। लवकुश बोले, नहीं महाराज, युद्ध बिना घोड़ा वापस नहीं होगा, धनुष उठाइए। सीता जी बोली, नहीं नहीं लवकुश नहीं, ये महाराज तुम्हारे पूज्य पिता हैं, इन पर बाण मत छोड़ना। लवकुश बोले, ये क्या कह रही हो मां? सीता जी बोली, मैं ठीक कह रही हूं, अयोध्यापति श्री रामचंद्र ही तुम्हारे पिता हैं। श्री राम बोले, मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता? सीता, सीता? लवकुश बोले, महाराज, हमें क्षमा कीजिए, पिताजी हमें क्षमा कीजिए। श्री राम बोले, आओ मेरे शूरवीर पुत्रों, आओ गले लग जाओ, आज मैं धन्य हुआ। संकलित